ये वो कलाम नहीं जिसे हम माने। ये तो एक इंसान का पैगाम है। अबू लहब एक ऐसा शख्स जो कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा होने के बावजूद उनका सख्त तरीन दुश्मन था, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरेआम भरे बाजार में रुसवा किया। ये मेरा भतीजा है, इसने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है और अब हमें भी गुमराह कर रहा है। वो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता और लोगों को उनकी तालीमात से रोकता और लोगों को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। क्या तुम लोग जानते नहीं, मेरा भतीजा एक नया दीन ले आया है। और एक दिन अबू लहब ने लोगों के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे अल्फाज कहे जो कि उसकी दर्दनाक और इबरतनाक मौत का सबब बन गए, जिसके बारे में अल्लाह ने पहले ही कुरान में बता दिया था। अबू, वो सूरह सुनाओ जो हमारे नबी पर नाजिल हुई है। तब्बत यदा तो अब इस सूरत को समझते हैं आसान तरीके से। तो पहली आयत है तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। इस आयत में अल्लाह ने कहा टूट गए दोनों हाथ अबू लहब के, बर्बाद हो गया वो। यहाँ पर दो बातें हैं जो समझने वाली हैं। पहली बात तो ये कि ये जो पूरी आयत है, असल में ये आयत पास्ट टेंस में बात कर रही है। ऐसा नहीं है कि अबू लहब के हाथ टूटेंगे, असल में उसके हाथ टूट चुके। जिस वक्त उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसी लम्हे उसके हाथ टूट गए। तो ये असल में हो चुका है, उसके हाथ टूट चुके हैं। लेकिन अबू लहब बाज ना आया। जब ये सूरत नाजिल हुई तो वो लोगों से कहने लगा, क्या मेरे हाथ टूट गए? देखो जरा। कहां टूटे हैं मेरे हाथ? जंगे बदर के बाद जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर हम गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितनी बुरी मौत अबू लहब को आई। तो इस तरह देखें तो ये आयत बिल्कुल सच्ची साबित होगी। एक अहम बात यहाँ पर समझने वाली है कि सिर्फ हाथों की ही बात यहाँ पर क्यों हो रही है। हाथ टूट गए, पैर क्यों नहीं, सर क्यों नहीं, हार्ट अटैक क्यों नहीं आया? इसको समझने के लिए ये देखें। यहाँ पर एक तरीके से हाथों के इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलता है। एक हाथ से इंसान तलवार चलाता है और दूसरी हाथ से अपनी ढाल के जरिए अपनी दिफा भी करता है। नबुवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो चचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन बाद में एक उनके सबसे करीब दोस्त बन गए और दूसरा उनका बदतरीन दुश्मन। अबू लहब अपने तेज दिमाग, अपने बोलने की महारत और दौलत के लिए मशहूर था। वो दिखावा करना पसंद करता था। अबू लहब का असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा बिन अब्दुल मुतल्लिब था। वो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था और कुरैश के बनु हासिम कबीले से ताल्लुक रखता था। उसका चेहरा सुर्खी मायल और चमकदार था, इसी वजह से लोग उसे अबू लहब यानी शोले का बाप कहते थे। वो जितना बाहर से खूबसूरत लगता था उतना ही अंदर से बुरा और नफरत से भरा था। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त तरीन दुश्मन बन गया। मक्का वालों, मेरी बात गौर से सुनो, मेरे भतीजे की बातों में मत आना। अबू लहब मक्का का एक मुअज़्ज़िज़ और ताकतवर आदमी था। उसके वालिद अब्दुल मुतल्लिब एक मशहूर लीडर और काबा के निगहबान थे। इस शोहरत की बदौलत अबू लहब ने तिजारत में कदम रखा और जल्द ही बहुत ही अमीर हो गया। अपनी तिजारत और दौलत की बिना पर वो मक्का के अमीर और मशहूर लोगों में शामिल हो गया। बाज़ रिवायतों के मुताबिक उसके पास सैकड़ों किलो सोना था। वो अमीर ही नहीं बल्कि एक रईस, दिलकश और खूबसूरत आदमी था।
ابو جہل کی طرح اسے بھی اپنی طاقت پر بہت ہی زیادہ فخر تھا اور وہ بنو ہاشم قبیلے کا سردار بننے جا رہا تھا، اور یہ وہی قبیلہ تھا جس سے ہمارے نبی تعلق رکھتے تھے۔ اس نے ام جمیل عروہ بنت حرب سے شادی کی جو ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ ابو سفیان کی بہن اور حرب بن امیہ کی بیٹی تھی۔ اس شادی نے دونوں خاندانوں کی طاقت اور اثر و رسوخ کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا۔ ام جمیل اپنی خوبصورت اور جہانت کے لیے جانی جاتی تھی، لیکن افسوس کہ اس نے یہ نعمتیں بھلائی کے لیے بالکل بھی استعمال نہیں کی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو یہ خبر خاندان کے لیے بہت ہی خوشی کا باعث بنی۔ بعض روایت کے مطابق ابو لہب بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ یہ وہی صوبیہ تھی جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری ابو لہب کو دی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شروع میں اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اچھے جذبات تھے۔ صوبیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا اور ان کی رضائی ماں بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی اس وقت وفات پا گئی جب آپ کی عمر صرف 6 سال کی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش پہلے آپ کے دادا ابو مطلب اور بعد میں آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ اس دوران ابو لہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی نفرت کا اظہار بالکل بھی نہیں کیا، بلکہ بعض روایت کے مطابق اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت میں بھی مدد کی۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی منگنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم سے کرائی۔ اس زمانے میں ایسی منگنیاں خاندان کے تعلقات کو مضبوط کرنے اور خاندان کی عزت بڑھانے کے لیے کی جاتی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کے ہو گئے تو پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دینا شروع کی اور بت پرستی کو چھوڑنے کو کہا۔ اس سے مکہ کے سرداروں میں سخت رد عمل پیدا ہو گیا۔ توحید اور ایمان ان کے عقیدے کے خلاف تھے اور ان کی آمدنی کے لیے بھی خطرہ تھے۔ اگر لگ ایک ہی اللہ کی عبادت کرنے لگے تو ہماری ان مورتیوں کو کون خریدے گا؟ ہمیں تو اپنا کاروبار ڈوبتا ہوا نظر آ رہی ہے۔ اگر لوگ بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیتے تو اس کی وجہ سے مکہ والوں کا کاروبار بیٹھ جاتا، ان کے کاروبار میں کافی نقصان پڑ جاتا۔ اسلام کی لائی ہوئی عدل و انصاف کی تعلیمات امیروں اور طاقتوروں کے لیے خطرہ تھی جو دوسروں پر ظلم کرتے تھے۔ صفا پہاڑی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان اور قریش کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی۔ آج زیادہ تر مسلم گھرانوں میں بچوں کو قرآن ورڈ بائی ورڈ آیت در آیت رٹا دیا جاتا ہے، چاہے وہ سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ چاروں کل سورہ لہب یاد کرنا ضروری ہے۔ کتنے % ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں؟ گیس کر کے کمنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور شیئر کریے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج قرآن ہمارے گھروں میں طاقوں میں تو سجی ہے لیکن ہمارے دلوں سے بہت دور ہے۔ آخر سورہ لہب ہے کیا؟ اس سورہ کی اصل حقیقت کیا ہے؟ آئیے پہلے اس کو سمجھتے ہیں۔ تبت يدا أبي لهب وتب۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ نے ابو لہب کو نام لے کر لعنت بھیجی، اور وہ عورت کون تھی؟ ام جمیل، جس کا ذکر اس سورے میں ہوا ہے۔ کیا تم نے سنا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ام جمیل کا ہار آخرت میں اسی کے گلے کی رسری بن جائے گا۔ لیکن آخر کیوں؟ آخر ان شوہر بیوی نے ایسا کیا کیا کہ اللہ نے خود اپنی کتاب میں انہیں ہمیشہ کے لیے دوزخی قرار دے دیا؟ فیصلہ ہو چکا تھا، لعنت، آگ اور سب سے اہم چیز ہمیشہ کی بربادی۔ اور سب سے بڑا سوال، یہ سورت قرآن کے معجزے کا زندہ ثبوت کیسے ہے؟ اس کو ہم ڈیٹیل میں جانیں گے۔
सूरह लहब मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब अबू लहब की जुल्म की हदें टूट चुकी थी। वो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करता, उनकी तौहीन करता, उनका मजाक उड़ाता और बाजार के बीच उन्हें जलील करने की कोशिश करता। लेकिन कहानी शुरू होती है मक्का के एक हसीन सुबह से। सूरज की पहली किरणें रेत को बोसा दे रही थी। ऊंट रेतीले सेहरे में दौड़ने के लिए उड़ रहे थे। कुछ लोग तांबे के चमकते बर्तनों में अपने चेहरे और अपनी परछाइयों को निहार रहे थे। कुछ सुबह का नाश्ता कर रहे थे और कुछ अभी भी बिस्तर पर सुस्त पड़े थे। सूरज सिर पर आ गया है, कब तक सोते रहोगे? लेकिन एक हस्ती जो सफा के पहाड़ी पर चढ़ती जा रही थी, कदम दर कदम ऊंचाई की ओर बढ़ती जा रही थी। सफा की पहाड़ी, वही जगह जहां मक्का के लोग कबीले को इकट्ठा करने, खतरे की चेतावनी देने और अहम खबर सुनाने के लिए चढ़ते थे। अरे, उस पहाड़ पे कौन चढ़ रहा है? और आज वहां पर खड़े थे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नबी पाक को नबूवत मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का को सफा की पहाड़ी के पास जमा किया और उनसे खिताब किया। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर हमले के लिए तैयार है तो मेरी बात मानोगे? उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं, आप सच्चे हैं, आप सच हैं, आप काबिले भरोसा हैं। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, कह दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अगर तुम ऐसा मानते हो, तुम ऐसा यकीन रखते हो तो तुम कामयाब हो जाओगे। बस होना क्या था, इस पर शोर मच गया। सभी लोग हैरान हो गए। फिर उनमें से अबू लहब आगे आया और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हाथ उठाकर कहने लगा, सत्यानाश हो तेरा! क्या तूने इसीलिए हमको यहाँ बुलाया है? असल में अरब में इस वक्त मुसलसल जंगों और अफरा तफरी की वजह से खानदानी रिश्ते इंतहाई अहमियत रखते थे। इसलिए रिश्तों की बहुत ही ज्यादा कदर की जाती थी, बहुत अहमियत दी जाती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ रिश्तेदार ईमान नहीं लाए थे, लेकिन फिर भी वो इस मजबूत रिवायत की वजह से उनका साथ देते थे। ये अरबों के लिए इज्जत की बात समझी जाती थी। दूसरे कबाइल भी इस अमल को मामूल समझते और उनकी इज्जत करते थे, क्योंकि ये उनके रस्म रिवाज के मुताबिक था। मगर एक शख्स ऐसा जिसने ये रिवायत तोड़ दी, वो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब थे। अरबों में चचा को बाप का दर्जा दिया जाता था, लेकिन उसने अरब मुआशरे की एक बड़ी अखलाकी कदर को पामाल किया। उसने अपनी खानदानी रिश्तेदारी के बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। अबू लहब सिर्फ बातों पर ही नहीं रुका, उसने इस्लाम के फैलाव को रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। जहां भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम देने जाते, अबू लहब पीछा करने लगता और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता। वो कहता, मक्किया वालों, मेरी बात गौर से सुनो, मेरे भतीजे की बातों में मत आना, वो तुम्हें तुम्हारे खुदाओं से दूर कर देगा। खास तौर पर बाजारों और बड़े इस्तेदाद में वो गैर मुल्की ज़ायरीन यानी दूर से आने वाले लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने से रोकता। मेरा भतीजा कह रहा है, एक खुदा को मानो, ये कैसे मुमकिन है? अबू लहब की बीबी उम्मे जमील भी इस्लाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद नफरत करती थी। वो औरतों में फितना फैलाने और अफवाहें उड़ाने की आदी थी। मैं अपने सर पर लकड़ियां उठाऊंगी, मैं आग भड़काऊंगी, मेरा माल, मेरा सोना मुझे बचा लेगा। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने कांटे और कचरा डालकर उन्हें तकलीफ देने की कोशिश करती। जाओ, ये कांटे उस सच बोलने वाले के रास्ते में बिछा दो, उसकी तकलीफ में ही मुझे सुकून मिलता है। वो चालाकी से कुरैश के मौजूद औरतों के दिलों में नफरत भरती और उनको भड़काती। उम्मे जमील को शायरी का शौक था, मगर अफसोस कि उसने अपनी शायरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के लिए इस्तेमाल की।
अबू लहब की दुश्मनी यहां भी नहीं रुकी, उसने अपने गुलामों और खादिमों पर भी दबाव डाला। मेरे भतीजे पर नजर रखो, नहीं तो खैर नहीं, समझे? जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया उन्हें सख्त अजियतें दी गई। उसने कमजोर और बेसहारा मुसलमानों को डराया धमकाया ताकि वो ईमान को छोड़ दें। अबू लहब मुसलमानों के बायकाट का सबसे बड़ा सपोर्टर था। वो पूरी कोशिश करता था कि मुसलमानों को तिजारत, मेलजोल और मुआशरती जिंदगी से मुकम्मल तौर पर अलग कर दिया जाए ताकि उनके लिए जिंदगी तंग हो जाए और उन्हें तंगी का सामना करना पड़े। इस तरीके से हम देखें कि अबू लहब का माल, पैसा, रसूख, पावर, कनेक्शन, अप्रोच, उसके बेटे, ताल्लुकात, उसका एम्पायर, सब कुछ तबाह हो गए। कोई उसके काम नहीं आया और आगे जाकर देखें कि जब उसकी दर्दनाक मौत हुई तो कोई उसको छूने वाला नहीं था, कोई उसको दफनाने वाला नहीं था। कई दिन तक उसकी लाश सड़ती रही। अरे अबू लहब के बेटो, अपने बाप की लाश को दफनाओ, बहुत बदबू आ रही है। अब बात करते हैं आयत नंबर 2 की। मा अगनानहु मालहु वमा कसब, ना ही उसका माल उसके काम आया, ना ही उसकी औलाद उसके काम आई। दरअसल ये आयत इस तरीके से जवाब थी उस बात की जो अबू लहब ने लोगों से किया या लोगों से जो करता था। अगर वो सच्चा है तो दे दूंगा माल और दौलत अल्लाह को और बचा लूंगा खुद को जहन्नम से। अब यहाँ पर गौर करने वाली जो बात है वो ये कि ये जो कसब वर्ड यूज हो रहा है इसका क्या मतलब है। कमाई के, अर्निंग के, बाप दादाओं की दौलत पर अमीर बनना अलग बात है, यहाँ पर बात हो रही है अपनी कमाई के। आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि आपने फरमाया कि इंसान की सबसे बेहतर कमाई उसकी औलाद है। यहाँ पर देखिए कि उसकी औलाद उसके काम नहीं आई। अब बढ़ते हैं अगली आयत की तरफ जो कि है आयत नंबर 3। सयस्ला नारन ज़ाता लहब, कि अबू लहब जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। वो आग जोश मार रही होगी, शोले भड़क रहे होंगे। अब आते हैं चौथी आयत की तरफ। वामरातहु हम्मालतल हतब, इसका माना है उसकी बीवी अपने सर पर ईंधन उठाई होगी। ईंधन का मतलब वो अपने सर पर लकड़ियां ढो रही होगी जहन्नम के अंदर। तो काम क्या है, वो अपने सर पर लकड़ियां लाएगी और आग को भड़काएगी। हालांकि उसको भी उसी आग के अंदर जलना है। आप देखें जब आप तंदूर में कोई लकड़ी डालते हैं या आपके घर में जब कोई कभी शादी फंक्शन या कोई बड़ा प्रोग्राम होता है उसमें तंदूर लगाते हैं अगर आप रोटी बनाने के लिए, तो उसमें पहले आग लगाते हैं, उसके बाद उसमें छोटी छोटी लकड़ियां डालते हैं। जब आप लकड़ियां डालते हैं तो आप देखते होंगे कि उसमें आग भड़कती है, चिंगारी उठती है, आग भड़कती है। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी है। तो वो अपने लिए आग को खुद ब खुद जलाएगी। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अल्लाह पाक ये कह सकते थे कि वो जहन्नम में जलेगी या जलाई जाएगी। जहन्नम का अजाब हमेशा वो झेलती रहेगी। आखिर ये क्यों कहा गया कि वो लकड़ियां लेकर आएगी? अब यहां समझने वाली जो बात है वो ये कि पूरी जिंदगी उसने किया क्या, वो क्या करती थी अपनी जिंदगी के अंदर। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो करो जो मैं कहती हूँ। दरअसल वो अपने शौहर के हर बुरे काम की बराबर की भागीदार थी, बल्कि उसके नफरत को बढ़ाने का काम करती थी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए ये अजाब मुतय्यन किया कि जाओ जाके लकड़ियां उठाओ, लाद के लाओ अपने सर पर और अपनी आग खुद ब खुद भड़काओ। अब आते हैं आयत नंबर 5 की तरफ। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और इसके गले में मूंज की रस्सी होगी, यानी कि नारियल की छाल वाली रस्सी होगी। यहाँ जीदिहा जो लफ्ज है उसका इस्तेमाल होता है खूबसूरत गर्दन के लिए जो जेवर से लदी हुई हो। अब फिर सोचने वाली बात है कि रस्सी और गर्दन का क्या मतलब है, इसकी बात यहाँ पर क्यों हो रही है।
तो उम्मे जमील अपने गले में एक खूबसूरत सा हार पहना करती थी और अपने गुलामों से और मक्का वालों से कहा करती थी कि मैं ये हार उसको दूंगी जो मोहम्मद के खिलाफ मेरे साथ खड़ा होगा। तो इसको इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि उसके गले में मूंज वाली रस्सी होगी, बल वाली और तकलीफ देने वाली रस्सी होगी उस गले में जिसमें वो हार पहना करती थी। तो दोस्तों ये थी सूरह लहब की हकीकत। अब आइए थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालकर गौर कर लेते हैं कि हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफस्टाइल में ये सूरह क्या मैसेज दे रही है। तो पता चलता है कि जो नबी का नहीं वो खुदा का नहीं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है। तो अबू लहब जिस मुस्तैदी से अल्लाह के नबी की जानिब बढ़ रहा था जुल्म के मकसद से, उतनी ही रफ्तार से अल्लाह का अजाब बढ़ रहा था अबू लहब की तरफ, बल्कि आ चुका था। लेकिन अबू लहब इस अजाब से पूरी तरीके से गाफिल था। अब आते हैं दूसरी पहलू की तरफ, जो कि मेरा मानना है, मेरा अपना ख्याल है। आज के दौर में चाहे हमारे दोस्त हों या हमारी बीवी हो, ये एक तरीके से यूँ कह लीजिए कि ये हमारे हमराज होते हैं। हम अपने दोस्तों से ऐसी ऐसी बातें कर लेते हैं जो अपने भाइयों से नहीं कर पाते हैं। अपने दिल में जो राज हैं, जो बातें हैं, वो अपने दोस्तों के साथ हम शेयर कर लेते हैं। और हम अपनी बीवी से भी शेयर करते हैं अपनी दिल की बातें, वो भी अपनी दिल की बातें हमसे शेयर कर लेती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर बीवी आपसे ये कहे कि आपने सुना नहीं फलाने की लड़की भाग गई, अब यहाँ पर हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए? हमारा यहाँ पे रद्द अमल क्या होना चाहिए? अगर हम ये कह दें कि बस तुमने इतना ही सुना है, किसके साथ भागी ये नहीं सुना, फला का लड़का लेके गया है उसको, अगर हमने ऐसा कह दिया तो समझो मैंने उसकी बात पे मोहर लगा दी और उसको बढ़ावा दे दिया, उसके हौसले को और बुलंद कर दिया, ताकि वो ऐसी बातें और लोगों से करे और इस बात को चारों तरफ फैला दे। लेकिन हमारा यहाँ पे रद्द अमल ये होना चाहिए कि खबरदार दोबारा ऐसी बात मत करना, मेरे सामने कह दिया है लेकिन किसी के सामने और मत कहना। इससे किसी की गैरत, किसी की इज्जत जुड़ी हुई है। अगर तुम ऐसी बात करोगी तो किसी की इज्जत पामाल होगी, किसी की गैरत पामाल होगी, कोई सोसाइटी में, समाज में शर्मिंदा होगा, बेइज्जत होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस्लाम हमें ये मैसेज देता है, इस्लाम हमें ये पैगाम देता है कि जहाँ पर बुरी बातें हों, जहाँ पर ऐसी बातें हों जिससे किसी को ठेस पहुँचे, किसी को तकलीफ पहुँचे, किसी की इज्जत जाने का खतरा हो, तो आप ऐसी बातों पे पर्दा डाल दीजिए। हाँ, ऐसी बातें जो अच्छी हों, जिन बातों से लोग मुतासिर हों अच्छे तौर पर, और उस बात से उनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर हो सकता हो, तो ऐसी बातों को आप फैला सकते हैं, ऐसी बातों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। किसी की भलाई हो, या किसी के बेटे ने टॉप कर दिया, किसी के बेटे को नौकरी मिल गई, या किसी ने सोसाइटी में अच्छा काम कर दिया, किसी ने गरीबों की मदद कर दी, किसी ने किसी की बीमारी में मदद कर दी, किसी ने किसी का इलाज करवा दिया। अगर आप ऐसी सुनते हैं ये बातें तो आप लोगों से कह सकते हैं, इसमें मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं होगा। इससे लोगों के अंदर और जज्बे पैदा होंगे कि हाँ, अगर उसने नेकी की है तो हम भी करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आगे भी ऐसे ही दीन से रिलेटेड, कुरान से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।